आप जैसे लोग जाओगे, भाई देख मैंने तो बुक करा लिया अपना, ठीक है, पर तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए सुबह 9:30 बजे पहुंच जाइयो। ठीक है, जंबो लाइफ। हाँ, तो मैं तेरे को ये 11 का दे दूंगा। मैंने बस वो फोमो फ्यूल फ्रेंजी में बस बेसिकली वो प्लॉट के रेट बढ़ा दिए और वो अपना डिफरेंस लेके निकल गया। तो वो जो इन्वेस्टर था विच इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ब्रोकर, उसने मल्टीपल बुकिंग्स मारी 10% अमाउंट का टोकन अमाउंट दिखा के और उसको हाइप कर दिया। तो फिर रिटेलर्स फंसा लिए, जिसको भी यही बोला कि तेरे को भी इसमें रहना नहीं है, जब तक इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा तब तक इसका रेट और बढ़ चुका होगा और तब तू बेच दियो। तो ऐसे कई बार पोजेशन आने से पहले वो फ्लैट 3-4 बार बिक चुका होता है और हर कोई एक मार्कअप पे बेचता है और अल्टीमेटली जो उसे खरीद रहा होता है वो भी शायद इस इंटेंशन से खरीद रहा होता है कि जब इसके 10 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद रेट बढ़ेंगे मैं तब बेच दूंगा। इट इज अ लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशन विच इज ड्राइविंग दिस मार्केट। ऑल्सो वो बहुत केयरफुली क्यूरेटेड है। अब जैसे ये चीज़ मुंबई जैसे एरिया में हो जहाँ पे लैंड की जेन्युइनली कमी है, जैसे आप मुंबई जाते हो, यू सी दैट उसमें गुड़गांव या नोएडा या बैंगलोर जैसी बड़ी सोसाइटीज नहीं है। करेक्ट। उसमें भाई पार्क होना, बड़ा स्विमिंग पूल होना तो सोच भी नहीं सकता कोई। बैल्कनी इतनी छोटी होती है, बैल्कनी होती भी नहीं है कई जगह। तो जंगला है, जंगला। भाई मैं अभी गया था मालाड में, मैं दोस्त के घर गया था, लोधागीर 12 करोड़ का फ्लैट है, 12 करोड़ का फ्लैट है और उसमें एक बालकनी है उस इस सोफे जितनी। तो वहां एक बार को मैं कहूँ एक लॉजिक मे बी ये कह सकते हैं कि लैंड की स्केर्सिटी है। दिल्ली एनसीआर में कौन सी स्केर्सिटी है? ठीक है, आप कह भाई गोल्फ कोर्स रोड बना दिया, ऐसी चीज़ बनेगी नहीं, क्या व्यू हैं, क्या भाई गोल्फ कोर्स दिख रहा है पीछे से, और वो डीएलएफ कैमेलियस एंकर बन गया कि अगर भाई कैमेलियस का इतना रेट है, उससे 1 किलोमीटर आगे जाके भाई इसका भी तो इतना रेट होगा, विपुल बेलमोंट का भी तो रेट होगा, उसके आगे सन सिटी चलेगा उसका भी तो इतना रेट होगा। तो एंकर प्राइसिंग से थोड़ा सबके प्राइसेस वो होते हैं डिफ्रेंशिएट। बट आप वहाँ से 50 किलोमीटर आगे चले जाओ, मानेसर में वही रेट हो रहा है। मतलब हाउ कैन समथिंग बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव वाइल बीइंग इन एक्सेसिव सप्लाई? लैंड एक्सेसिव सप्लाई में है, इस एरिया में लैंड एक्सेसिव सप्लाई में है और एक खेती का लैंड नहीं है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे नहीं पानी आ जाएगा, ना आएगा तो अपने आप रोएंगे जैसे मुंबई वाले रो रहे हैं। पॉइंट इज कि यू कैन ओनली डू दिस बाय बिल्डिंग अ फ्रेंजी। ऐसा कन्विंस कर दो लोगों की भाई ऐसी चीज ना हिंदुस्तान में कभी बनी है और ना कभी बनेगी, एक्सेप्ट 10 साल बाद हम ही बना रहे हैं और वहां पे फिर सेम चीज बेचेंगे हम। और उसमें जो लोग रहने के लिए खरीदते हैं, लेट्स से, वो तो ऑफ कोर्स होते ही हैं कि भाई मैंने इतना बड़ी हाथी बांध लिया, ईएमआई बांध ली जस्ट टू लिव इन अ प्लेस, वो तो मेरे स्क्यूड करते हैं। इससे कमर्शियल रियल एस्टेट के भी जो रेट महंगे होते हैं ना, वो आपके आम जिंदगी में भी आते हैं। कि आपने मान के चलो आपने ये ग्लास खरीदा, अब ये ग्लास या तो ऑनलाइन ऑर्डर हुआ होगा या किसी दुकान से गया होगा। अब जिस दुकान में ये रखा हुआ है उस दुकान का कुछ किराया भी है। अगर उस दुकान का खरीदने का रेट बढ़ा है, उसका किराया भी बढ़ा है, दुकान का किराया बढ़ गया तो दुकानदार के ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ाएगा तो अपने हर कमोडिटी का वो सेलिंग प्राइस बढ़ाएगा, सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, चीज़ होगी महंगी। तो वेदर यू वांट इट और नॉट कि भाई मैं तो किराए पे रहूँगा, मैं बाई नहीं करता इस चीज़ में, मैं नहीं फंसा रहा अपना 2 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए घर पे, स्टूपिडिटी। इन्फ्लेशन विल कम टू यू वाई दिस इन्फ्लेशंस इन रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज कि लाइक इट और नॉट तुम अल्टीमेटली हर चीज़ के लिए एक्स्ट्रा पैसे दोगे। तो बाल कटाने जाते हो, वो बार्बर की दुकान किराया महंगा, वो बाल महंगे काटेगा। गाड़ी धुलवाने जाते हो, उस बंदे की किराया महंगा होगा, आपकी गाड़ी महंगी धोएगा वो। दैट थिंग लीड्स टू सच अ थिंग कि मतलब उसको आप एस्केप ही नहीं कर सकते। बट वो तभी पॉसिबल है जब लोगों के दिमाग में ये बनाए रखा जाए कि भाई बहुत ही रेयर है। बट भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना पैसा लोगों पे आ कहाँ से रहा है? सच में इतना पैसा है भी, या पैसा भी दिखाया जा रहा है, या फिर पॉलिटिशियंस का पैसा इन्वॉल्व है, या सिर्फ करप्शन मनी का पैसा इन्वॉल्व है? क्योंकि आम तौर पे हम देख रहे हैं मिडिल क्लास तो भाई स्ट्रगल ही कर रहा है। देख, दोनों चीज़ थ्योरेटिकली पॉसिबल है। अभी ग्रेटर नोएडा में से कितनी सोसाइटी बनी खड़ी हैं, कितने लोग रहने वहाँ पे, खाली पड़ी है, गोस्ट टाउन। चाइना में तो ऐसी आई थिंक 40 सिटीज हैं जो पूरी डिस्ट्रॉय करी हैं कि उनमें बना दिए, बस सोचा कि फ्यूचर में डिमांड आएगी। तो एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स ये है कि वो सोच रहे हैं इंडिया की इमर्जिंग मिडिल क्लास है, तो हम उस इमर्जिंग मिडिल क्लास के लिए अभी से सप्लाई रख रहे हैं कि हम अभी बना लेंगे, बाद में जब एप्रिसिएशन होगा हमको वो सस्ते में पड़ेगी। हर बड़ा बिल्डर टायर 1 इंडिया के बाहर ज़मीन ले लेता है और लेट्स से उस पर 20 साल बाद 30 साल बाद कंस्ट्रक्शन करता है। दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू डू, होपिंग फॉर अ कैपिटल गेन, जैसे इकॉनमी बूम करेगी, मिडिल क्लास बूम करेगी। बट उस चक्कर में इतनी ज़्यादा सप्लाई आ गई है दैट यू आर सीइंग लिटरली गोस्ट सिटीज़।
ग्रेटर नोएडा इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ऐसे नहीं ग्रेटर नोएडा में लोग नहीं रहते, बट इतनी एक्सेसिव सप्लाई है। एंड देन व्हाट हैपन्स कि भाई 10-10 साल तक रियल इस्टेट का रेट बिल्कुल फ्लैट रहता है। जैसे कोविड से पहले, जस्ट पहले मेरे फ्रेंड ने 2010 में कहता है कि हमने 63 लाख में ग्रेटर नोएडा में किसी सोसाइटी में फ्लैट लिया था। ओके, कहता 2019 तक उसे 63 रेट रहा। हमने बेचा, कोविड आया और उसके बाद उसके रेट बढ़ गया, हमारी किस्मत में नहीं था वो एप्रिसिएशन। बट वो जो चीज़ थी जिसने उस टाइम पैसा लगाया, जब उसे पता है कि उसे इमीडिएटली रिटर्न नहीं आ रहा है, तो ऑफकोर्स उसका पैसा रहा होगा भाई जिसके पास एक्सेसिव है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो या कोई करप्ट ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो। बट जो इतने कूको वैल्यूएशन चली जा रही हैं, 10 करोड़ 20 करोड़ का है, तो ऑफकोर्स लोगों के पास पैसे हैं भी। बहुत लोग हैं भी ऐसे भाई जो रख रहे हैं इतना जिगरा कि हम खरीद रहे हैं, चाहे साले EMI पे खरीद रहे हो, और चाहे उनको वो कोई जैसे अगर वो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठेगा तो उसको समझाएगा इट मेक्स नो सेंस कि आप 10 करोड़ रुपए यहाँ फंसाओ। मतलब मैं तो पर्सनली मानता हूँ लैंड इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और अगर आपको रेजिडेंशियल यूनिट भी लेनी है, अगर जैसे आपको पेंट हाउस खरीदना है 5 करोड़ 7 करोड़ का, उसको एक सिक्योरिटी बॉक्स की तरह मानो कि मेरे पास 5 करोड़ 7 करोड़ थे, अब मेरे को ये है कि स्टॉक्स में डालूंगा, ये होगा वो होगा ना। एक मैंने जगह पार्क कर दी है और वो मेरा सेफ्टी डिपॉजिट है, ये घर कहीं नहीं जा रहा, रेप्यूटेड बिल्डर से लिया है, इस पर कोई कोर्ट केस नहीं है, ठीक है, कोई डिमोलिशन नहीं, कुछ नहीं होगी, मेरे वो पैसे वहाँ ब्लॉक हो गए हैं। अब इसमें मेरी छत भी हो गई, मैं चाहूँ तो एयरबीएनबी बना लूँ, बट सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप रेजिडेंशियल यूनिट सोचते हो लेने की, इट मेक्स। भाई मैं चाहता हूँ वो वाला स्कैम भी बताओ जो आप बता रहे थे ऑफ कैमरा कि कुछ लोग अगर जैसे प्लॉट की स्कीम्स आती हैं तो लोग उसमें फंस रहे हैं, किस तरीके से वो ऑनलाइन अगर ये डाकी ये जैसे भी एक फोमो क्रिएट कर देते हैं भाई आजकल इन्फ्लुएंसर। ये डाकी स्कीम आ गई है, मकान निकलते ही आप 1 करोड़ प्लस कमा रहे हो, और भाई ये वो भी तो रहा है। हाँ, मतलब जिन लोगों के निकल रहे हैं, जैसे मेरे एक दोस्त का निकला अभी, तो उसने 162 मीटर भरा था, उसने उसकी कॉस्ट थी 56 लाख जो सरकारी रेट था। इवन दो 4 साल पहले जब वो पहली बार भरा था वो भाई 25 लाख का था 100 गज, तो वो 24,000 के 25,000 के रेट से था पर स्क्वायर फीट, ठीक है, पर स्क्वायर यार्ड। और अब वो 36,000 का है, मतलब 40% तो यूपी सरकार ने ऑफिशियल एप्रिसिएशन दे दिया है यार। और जब इसकी रजिस्ट्री हो जाएगी तब और ज्यादा और होगा, मतलब ये सोचो देखो यार कि सर्कल रेट ही 40% बढ़ गया है 4 साल में एग्जैक्टली। तो वो हो भी रहा है, वो जो मतलब अगर कोई बना रहा है ना हाइप, प्रॉब्लम इज कि उस हाइप में लोग अंधे होकर कुछ भी खरीद रहे हैं। कि जैसे वो स्कीम बता रहे थे हम भाई, वो यमुना एक्सप्रेस authority.com की वेबसाइट पे आता है, वो सरकारी वेबसाइट है, थकी हुई सी वेबसाइट है वो, ठीक है। अब जिस बंदे को लेट्स से ज्ञान नहीं है, इल्म नहीं है, वो बंदा सर्च करेगा तो एक वेबसाइट खुलेगी जिसमें यमुना एक्सप्रेस पे authority.com ही है, बट एक्सप्रेस में से ई गायब है, वो एक्सप्रेस है। या फिर दूसरी वेबसाइट है येडा.com या यमुना अथॉरिटी, कुछ ऐसा शेडी सा मिलता जुलता नाम, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर आपको तो पता है कि भाई यही है, आप सतर्क हो, तो आप उसी वेबसाइट पे जाओगे, उसी पे क्लिक करोगे। अदरवाइज ऐसी वेबसाइट पे फंस गए आप, वैसी दिखेगी वो हूबहू, ऑलमोस्ट क्लोन होगी उसकी। वहीं पे अप्लाई नाउ वगैरह पे जाओगे तो कुछ लोग तो क्या करेंगे, स्कैम करने के लिए आपसे 600 रुपये पहले भरवाते हैं ना फॉर्म भरने के, वो 600 रुपये लेके वेबसाइट डाउन, गायब कर लो, कहाँ OTP कहाँ और एप्लीकेशन आई कितनी हज़ारों में। हाँ, तो उन्होंने 600 रुपये पे खेल गए। कई लोग थोड़ा बड़ा सोचते हैं कि हमें 10% निकलवाना है जो अगला ये 57 लाख के प्लॉट के 5,70,000 भेज रहा है, तो वो 5,70,000 में को एक बार अपने खाते में लेने हैं, ठीक है। और उससे मैं रेगुलर ईमेल वगैरह भी रख लूँगा जिस दिन तक लास्ट डेट है, ताकि दूसरों को भी बताए भाई ये वेबसाइट थी, इस पर जाके भर दे, तू भी भर दे, बहुत सही है। हाइप तो है ही, ऑफिशियली भी 40% तो हाइप बनती भी है। जिस दिन लास्ट डेट पूरी हो गई कि भैया उस दिन वेबसाइट गायब, कितने लोग पैसा लूज करते होंगे। अब इससे ना बचने के भी कुछ सिंपल तरीके हैं। सबसे बेसिक सा टेस्ट ये होता है कि आप वेबसाइट के ना एकदम नीचे जाओ, अबाउट अस सेक्शन में, तो ये जो नॉर्मल वेबसाइट्स होंगी ना जो क्लोन होंगी, उसमें देखना आप, इट विल बी मेंटेन्ड बाय सम प्राइवेट लिमिटेड काइंड ऑफ कंपनी। और जो सरकारी वेबसाइट होगी उस पर लिखा होगा कि इंटरप्राइज ऑफ द यूपी गवर्नमेंट। एक और सरकारी बहुत वो होता है, इन पे जो नंबर मिलेगा सरकारी वेबसाइट पे, कोई चूते सा वो मिलेगा एक लैंडलाइन नंबर, ठीक है, जिस पे आप फोन करते हो कोई ना उठाएगा, ठीक है। ज़्यादा एक नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का कि व्हाट्सएप कर दो। जो स्कैम वेबसाइट होगी उस पर एक नंबर मिलेगा जिसमें बाकायदा आदमी फोन बात कर लेगा आपसे मतलब जो स्कैम वेबसाइट के लिए वो ट्रेड्स होने चाहिए,
वो गवर्नमेंट पे है और जो गवर्नमेंट पे होने चाहिए वो स्कैम वेबसाइट पे होने मतलब अगर फोन नहीं उठाता वो जेन्युइन है, वो जेन्युइन है। फोन नहीं उठा रहा यहाँ ये इससे ये बंदा सरकारी है पक्का। और अगर फोन उठा के आपसे प्रॉपर बात करें ना, सर्वर करके आपको पूरी इज्जत दे दी, समझ ले भाई फंस गए तुम। तो ये एक तरीका है। फिर आप देख सकते हो कि एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जो मतलब सरकार को उसने मेक इन इंडिया की वेबसाइट बनाई थी, शायद उसका नाम स्वयं है, एक बार आप देख लेना, मतलब फाइंड दिस आउट। वो वेबसाइट यूजुअली सरकारी वेबसाइट मेंटेन करती है। उसने pmgov.in भी बना रखी है, तो वो भी देखना कि वो, मैं इस नाम दे रहा हूँ कि आप चेक कर लेना, फाइंड दैट नेम क्या है उसका, शायद स्वयं संधम कुछ नाम है शायद। तो दैट इज द ऑफिशियल वेंडर भारत सरकार जो इन वेबसाइट्स को बनाता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।